किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उस चीज़ की सबसे पहले एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाए। उसके नट्स एंड बोल्ट्स क्या है, अगर वो आपको पता चल गए तभी उसके ऊपर आप अपने नॉलेज को, अपने स्किल को और बिल्ड कर पाओगे। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता हो तो उसके आगे की चीज़ें और डिफिकल्ट हो जाती हैं। सो इस सीरीज़ में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बिजनेस के वो छोटे छोटे और बारीक चीज़ें जिनके बिना आपके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अधूरी है, और जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो उसमें मास्टरी हासिल करने की तो बात ही नहीं आती है। हाय, माय नेम इज भूपेंद्र साहू। तो दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक मैंने लिया हुआ है वो है मार्केटिंग। बेसिकली मार्केटिंग क्यों? क्योंकि मार्केटिंग की किसी भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हमारी जो ट्रेडिशनल थिंकिंग है वो ये होती है कि मार्केटिंग का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग का मतलब होता है डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब होता है सेल्स। सो ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। इसको हम लोग जब इस सीरीज़ में 4-5 वीडियोस बेसिकली मेरे मार्केटिंग पे ही फोकस्ड होंगे तो आप समझ पाएंगे कि मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। सो मार्केटिंग सेल्स नहीं है। मार्केटिंग बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग को या मार्केटिंग समझ लें, ये भी एक ठीक नहीं है। मार्केटिंग का असली मतलब होता है कस्टमर को समझना, उसके दुख दर्द, उसकी जो पीड़ा है, जो उसके प्रॉब्लम्स है उसको समझ पाना, और उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना कम्युनिकेशन, अपना ब्रांडिंग, अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो यूएसपी है, आपका जो प्रोपोजिशन है, ये सारी चीज़ों को प्लान आउट करना, ये होती है मार्केटिंग। उसके बाद की जो चीज़ें होती हैं वो फॉलो आउट करती हैं, चाहे वो प्रमोशन है, एडवर्टाइजिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आप करें, ये बाद के मार्केटिंग के जो है एक अंग होते हैं। सेल्स भी मार्केटिंग का ही अंग है, लेकिन एक सेकंड, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है। बिजनेस में और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, ये ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन दोनों का रोल अलग अलग होता है। मार्केटिंग जो है सबसे पहले पायदान पे होती है, और उसके बाद जो है आती है चीज़ें जिसको हम कहते हैं सेल्स, वो सबसे फाइनल एक तरह से स्टेप होता है इसका, राइट। तो बात करते हैं कि मार्केटिंग एक्चुअल में आया कहाँ से, और मार्केटिंग एज ए कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ, कब से लोगों ने इसे अप्लाई करना शुरू किया। मैं जब MBA करने गया 2008-10 की बात है, तो उस समय बेसिकली जब मार्केटिंग को मैंने पढ़ाई में लिया, बेसिकली मैंने मार्केटिंग में ही मेरा MBA हुआ है, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन है। सो उस समय मुझे लगता था कि मार्केटिंग तो शुरू से रही होगी, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम देख रहे हैं टीवी में एडवर्टीजमेंट हो रही है, लोगों के हम ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रमोशन देख रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग ये थी मेरी कि शायद ये काफ़ी सालों से रहा होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू की तब मुझे पता चला कि इसका भी एक प्रादुर्भाव हुआ है और इसका एक सीरीज़ है। सो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लाइट डालना चाहूँगा। सो हिस्ट्री में अगर हम जाएं, सबसे पहले हम देखें कि एक्चुअल में बिज़नेस की शुरुआत कैसे हुई। कि लगभग 1000-1200 साल पहले जब लोगों के पास करेंसी नहीं थी, सिक्के नहीं थे, नोट्स नहीं थे, तो उस समय बार्टर सिस्टम हुआ करता था। इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, हो सकता है कभी और कवर करूं। बट बार्टर सिस्टम का मतलब ये था कि मेरे पास अगर कोई X प्रोडक्ट है और आपके पास Y प्रोडक्ट है, तो मुझे अगर Y प्रोडक्ट चाहिए, सो मैं अपना X प्रोडक्ट कुछ दे देता हूं आपको और आप मुझे अपना Y प्रोडक्ट दे देते हो। इस तरह का ट्रेड करने का सिस्टम था जिसको हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम। बट उसके बाद करेंसी का प्रादुर्भाव हुआ, तो लोगों ने फिर उसके बाद उस करेंसी की वजह से मार्केट काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ। सो अभी आजकल आप लोग देखते होंगे जो बाजार लगते हैं, मंडियाँ होती हैं, आपने देखा होगा। अगर पुराने शहर में आप रहते तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपके यहाँ गोल बाजार या फिर कोई XYZ बाजार होगा जिसमें व्यापारी पूरे बैठते हैं आज भी, और लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से सामान खरीद के लाते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, क्योंकि वहाँ आप जब जाते हो तो थोड़ा बहुत मोल भाव करते हो, तुरंत का तुरंत रेडी आप ले लेते हो। वहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला के अपना माल बेचते हैं। तो ये तब का है, बेसिकली 400-500 साल पहले की बात है। और उस समय जो प्रोडक्ट सेल करने का तरीका हुआ करता था वो बिल्कुल ऐसा ही था, राइट। लेकिन उसके बाद चूँकि ये तब भी एग्रीकल्चरल बेस्ड ही एक सोसाइटी थी, कुछ लोग अपना प्रोडक्ट बनाते थे, जैसे बढ़ई हो गए, काश्तकार जो दूसरे लोग थे, लोहार हो गए, खड़ा बनाने वाले कुम्हार हो गए, ये लोग अपना एक तरह से प्रोडक्शन करते थे। बट ये बहुत छोटे लेवल पे होता था और कोई बड़ा मास एक प्रोडक्शन का सिस्टम नहीं था। धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 18वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास। तो उस टाइम पे बड़े बड़े प्लांट्स लगने चालू हुए, इंडस्ट्रीज़ लगने चालू हुए और वहाँ पे प्रोडक्ट बनने चालू हुए। सो कपड़े का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गया, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में ये चालू हुआ। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि बेसिकली एक बड़ा
मार्केट बनने लग गया, प्रोडक्शन बहुत तेज़ थी, लोगों की इतनी डिमांड थी लोगों के बीच में कि जो सप्लाई थे, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो सप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे, इस तरह की डिमांड थी। सो बहुत सारा इस तरह का फैक्ट्री और इंडस्ट्री जो है एक तरह से सेटअप हो गया। लेकिन एक चीज़ कब हुई, 1920s टू 1950s के आसपास की बात है, जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन हुआ। बेसिकली वहाँ पे एक तरह से रिसेशन हुआ ज़बरदस्त तरीके का। ये वर्ल्ड वॉर के कारण से हुआ था। वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उसकी वजह से एक ज़बरदस्त डिप्रेशन वहाँ पे हुआ, तो लोगों ने सामान खरीदना बंद कर दिया क्योंकि उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, राइट। लगभग 20, 30, 40 साल तक ये चला। तो इस जगह पे अब चूंकि मेरे इंडस्ट्री लग चुकी है तो मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की, मुझे तो अपना माल बेचना है, राइट। तो लोगों ने इस वजह से सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वहीं से इजाद हुआ। इस बीच में सेल्समैन, सेल्स के ऊपर रिसर्च, अलग अलग मेथड सेल्स के, डायरेक्ट सेल्स, इनडायरेक्ट सेल्स, इंडस्ट्रियल सेल्स, B2B सेल्स, B2C सेल्स, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको उसी टाइम के समझ में आएंगे 1920 से 1950s के आसपास। सो पुश करके बेचना लोगों ने शुरू किया, राइट। जो भी है माल वो बेचने के लिए पुश किया करते थे, तो ये उस समय का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने धीरे धीरे रियलाइज करना शुरू किया कि लोगों को ज़बरदस्ती माल बेचा नहीं जा सकता। जो हम बना लेते हैं, पहले ओनर है जो मैन्युफैक्चरर पहले प्रोडक्ट बना लेता है, उसके बाद उसको मार्केट में ले जाके लोगों को ज़बरदस्ती इसको पकड़ा उसको बेचने की कोशिश करता है। सो आपने कस्टमर को पूछा ही नहीं कि उसको चाहिए क्या और आप उसको बेचने लग गए, राइट। तो यहीं पे एक जो रियलाइजेशन हुई कि लोगों को पहले हम ये समझ लें कि लोगों को चाहिए क्या, और उसके बाद उनकी नीड को समझ के, उनकी ज़रूरतों को समझ के, उनके प्रॉब्लम्स, उनके दर्द को समझ के उनका सॉल्यूशन देने का अगर हम काम करें तो शायद ज़्यादा अच्छे से हमारा माल बिक सकता है, हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है। इसी को कहते हैं मार्केटिंग। यहाँ पे मार्केटिंग का जो है एक तरह से प्रादुर्भाव हुआ, मार्केटिंग एज अ कॉन्सेप्ट वहाँ पे शुरू हुई, राइट। सो मार्केटिंग जो है ये कहती है, अगेन आप सभी जानते हैं कि मार्केटिंग का मतलब है कि लोगों की प्रॉब्लम को समझना और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट बनाना, राइट। ये होती है मार्केटिंग। सो हमने देखा कि बेसिकली पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, फिर करेंसी आई, उसके बाद मास प्रोडक्शन का एक काल आया, एरा आया, उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट का एरा आया जो 1920 से 1950s के आसपास, और 1950s के बाद मार्केटिंग का एरा आया। सो 1920 से 1950s के आसपास अगर आप देखोगे तो जो हेनरी फोर्ड यानी कि फोर्ड मोटर्स था, उसका यही कॉन्सेप्ट था कि एज फार एज दी प्रोडक्ट इज देयर, उसमें और कुछ कस्टमाइजेशन और इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट बन गया तो बिक जाएगा, ये एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में 1952 के आसपास जब लोगों के ऑप्शंस ज़्यादा उनको चाहिए थे, उनको अपने हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए थे, तो उस समय मार्केट अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लगा। सो 1950 के बाद जो है उस एरा को हम कहते हैं मार्केटिंग का एरा। एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिकल्स, जी, जिसको हम कहते हैं जी मोटर्स है, जी इलेक्ट्रिकल्स, बहुत सारे बेसिकली उनके अलग अलग बिजनेसेस हैं। उन्होंने इस चीज़ को, मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत गहराई से समझा। इसी वजह से आप देखोगे जी जो है जनरल इलेक्ट्रिकल्स, जनरल इलेक्ट्रिक्स, बेसिकली ये सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ये समझ लिया था कि कस्टमर की नीड को समझ के हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ना कि उसको ज़बरदस्ती कोई भी माल बना के उसको बेचने की कोशिश की जानी चाहिए। सो मार्केटिंग न सिर्फ लोगों के करंट सिचुएशन को समझते हुए, उनके रिक्वायरमेंट को समझते हुए उनके लिए प्रोडक्ट बनाना है, बल्कि उनसे पूछना, उनसे रिसर्च करना, उनके नीड्स, उनके एक्सपेक्टेशंस का उनसे ही फीडबैक लेके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाना, ये मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स में आता है। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है जिसका नाम है एप्पल, आप सभी उसके बारे में जानते हैं, आईफोन, आईमैक और सारे तरह की चीज़ें। ये कंपनी सिर्फ इसलिए इतना ज़्यादा जो है इसका बोलबाला है क्योंकि ये कंपनी कस्टमर की न सिर्फ करंट प्रेफरेंसेस को, बल्कि ये आने वाले टाइम में क्या उनकी और एक्सपेक्टेशंस होने वाली हैं उसका भी अनुमान लगा के प्रोडक्ट्स बनाती है। आज की सारी कंपनीज आप देखिएगा वही कंपनी सक्सेसफुल है जो कस्टमर सेंट्रिक कंपनीज होती हैं। कंपनी जो कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाती हैं वही कंपनीज जो है सरवाइव करती हैं, वही कंपनीज थ्राइव करती हैं। तो आपसे सवाल है कि क्या आप अपने कस्टमर को समझने की कोशिश करते हैं, कस्टमर से क्या फीडबैक लेते हैं, कस्टमर से आप क्या बात करते हैं। सो दोस्तों, मार्केटिंग की जब इवोल्यूशन की बात की जाए तो आज की डेट में मार्केटिंग पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका है। सर्विस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग,
वैल्यू मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, ये तमाम तरह के मार्केटिंग के नए नए एवेन्यूज़ आ चुके हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं। क्या आप इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो चाहेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे क्या इन मार्केटिंग के अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।